हे गाइस, हाउ आर यू? होप कि आप अच्छे होंगे। और आज के वीडियो में मैं बात करूंगा कि टेंथ के बाद पॉलिटेक्निक करना क्यों खतरनाक होता है। सबसे पहले अनवांटेड कमेंट करने वाले पूरा वीडियो ज़रूर देखना। पूरा वीडियो देखने के बाद फिर आप कंक्लूजन पे जाना कि जो मैंने बताया एग्जैक्टली क्या मैं कहना चाहता हूँ और क्या मेरा पॉइंट है। इसलिए मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बता दिया है। देखो गाइज, अगर आप टेंथ के बाद पॉलिटेक्निक करते हो तो सबसे पहले तो आप अच्छा रैंक निकालो और अच्छे कॉलेज में जाओ। जब अच्छा रैंक निकालोगे, अच्छे कॉलेज में जाओगे, तो वहाँ ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। मतलब चीज़ें बहुत इजी वे में होगी। क्यों? अगर आप टॉप 10 कॉलेज से पॉलिटेक्निक करते हो टेंथ के बाद, तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे चीज़ें मिस आउट होंगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे अच्छी फैकल्टी होगी और वहाँ पे आपको उतनी प्रॉब्लम फील नहीं होगी। और अगर आप टेंथ के बाद किसी टायर 3 इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते हो या टायर 2 में भी जाते हो तो भी दिक्कत है। दिक्कत क्या होती है, सबसे पहले ये बता देता हूँ। जब हम टेंथ के बाद पॉलिटेक्निक करने जाते हैं ना, पहले तो हमारे अंदर लैक ऑफ मेच्योरिटी होती है। हम बचपना होता है, मैं भी उस उम्र से गुजरा हूँ। तो वो उम्र ही ऐसी होती है कि नासमझ होती है। और जब एग्जैक्टली चीज़ें ट्वेल्थ में जब होते हैं, हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं। ये बीच की चीज़ें, ट्वेल्थ की बीच की चीज़ें उठा के ला के यहाँ रख देता है। मतलब कोई सीरीज है, कोई केमिस्ट्री का पोर्शन है ट्वेल्थ का, वो उठा के ला के दे दिया, पूरी बुक नहीं रहेगी, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें उठा उठा करके ला करके रख देगा। तो उसमें दिक्कत कहाँ होगी? जैसे मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, उसमें आपको बेस नहीं पता होता। बेस क्या है, बेस नहीं पता होता। और जो अच्छे फैकल्टी होते हैं वो पहले बेस बताते हैं। पॉलिटेक्निक में अगर अच्छी फैकल्टी आपको मिल गया तो भैया बेस बताएगा आपको कि आप यहाँ से पढ़ रहे हो, ये चीज़ें पहले जानो, उसके बाद फिर ये आता है। और एग्जैक्टली फिर वो स्टूडेंट सफ़र करने लगता है। आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं बता दूं हज़ारों लोग हैं जो करियर काउंसलिंग मेरे से ले चुके हैं। बहुत सारे आप लोगों में से भी लेना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाकर वहाँ से मेरे से डायरेक्टली बात कर सकते हो। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने बात किया, सब लोगों ने बोला कि सर टेंथ के बाद समझ में नहीं आ रहा, ऊपर से उड़ जा रहा है, सर चीज़ें ऐसे हो रही हैं। वही रीज़न है, वही चीज़ें एग्जैक्टली है कि भाई आप सफ़र करने लगते हो। भले गवर्नमेंट ने मनाया कि भाई टेंथ के बाद ये कर सकते हो, टेंथ के बाद जब आते हो तो बहुत सारी चीज़ें फिर आपको समझ नहीं आती हैं कि फिर आपकी वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट और लैक ऑफ मेच्योरिटी, एज का प्रॉब्लम, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जब पॉलिटेक्निक पास आउट होते हैं उनकी एज ही 18 साल नहीं होती है, तो कंपनियां भी नहीं ले जाती हैं प्लेसमेंट करके। तो ये सारी चीज़ें भी आपको देखनी पड़ेगी कि भाई अब 18 साल के नहीं हुए, प्लेसमेंट भी नहीं होगा, कंपनी कैसे ले? बाल मजदूरी थोड़ी ना करवाएगी कंपनी आपसे। कंपनी के पास भी तो चीज़ें प्रॉब्लम होती है, गवर्नमेंट जॉब के लिए भी अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो ये सारी दिक्कतें होती हैं जो शायद आपको नहीं पता है, ठीक है। फिर बाय द वे मान लो 1% ये हुआ कि आपका पॉलिटेक्निक में मन नहीं लगा, फिर आप क्या करोगे? फिर किस तरह चीज़ें एनालाइज करोगे? फिर किस तरह चीज़ों को लेके जाओगे? फिर किस तरह चीज़ों पे वर्क करोगे? उसमें एग्जैक्टली आपको काम करने की ज़रूरत है। तो मेहनत करोगे, टाइम ड्यूरेशन दोगे और समझ के पॉलिटेक्निक करोगे, ट्वेल्थ के बाद करोगे तो बेहतर है मेरे हिसाब से। जल्दबाजी में डिसीजन मत लीजिए। कभी भी कोई बड़ा काम हुआ हमेशा वक्त लगा है, पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। जब आप पेशेंस रखोगे तो बड़ी चीज़ें हमेशा समय मांगती हैं और समय के अकॉर्डिंग ही चीज़ें हो पाती हैं। जब आप कोई बड़ी चीज़ करने जाओगे तभी जा करके आप आगे बढ़ पाओगे, अदरवाइज आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, चीज़ें आपके लिए उस लेवल पे नहीं हो पाएंगी, ठीक है। तो मेहनत करना पड़ेगा, राइट डायरेक्शन में करना पड़ेगा, तभी जा करके आप वहाँ पे जा पाओगे। बस मेरा काम था एग्जैक्टली आपको समझाना। होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और एक और पॉइंट मैं रख देता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं यूनिक होते हैं थोड़े, 2% या 3% ऐसे टेंथ के बाद होते हैं जो कैप्चर इजिली कर लेते हैं, उनके लिए नहीं प्रॉब्लम होती है। ऐसे मेधावी स्टूडेंट जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो स्टूडेंट बेसिक ही नहीं पता है हवा हवाई में कैसे पॉलिटेक्निक करोगे। वीडियो में इतना ही। जिनको भी करियर काउंसलिंग चाहिए लिंक डिस्क्रिप्शन में एक बार जा करके देखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।